हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रहलाद राम जोगेश फ्रॉम बावड़ी कला चौटन। अभी जो कोविड-19 का दौर चल रहा है जिसमें बच्चों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही है, वो घर बैठे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इस कारण मैंने सोचा क्यों ना हम इस पढ़ाई को थोड़ा डिजिटल रूप दे दें तो बच्चे घर बैठे ही पढ़ाई कर सकें। इसके लिए आज मैंने ट्राई के तौर पर 12th क्लास RBSE इंग्लिश की रेनबो टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 2 लिया है, जो मैं बच्चों को पढ़ाना जा रहा हूँ। चलो हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ का नाम है ए रूम 10x8। ए रूम 10x8 मीन्स एक 10x8 का कमरा। एक 10x8 का कमरा। देखो, ये जो स्टोरी है वो मलिक नाम है, मलिक की फैमिली के बारे में है, जिसमें इसका मेन जो पॉइंट रहता है वो 10x8 रूम, 10 लंबा और 8 चौड़ा कमरा है, वही रहेगा और उनके इर्द गिर्द ही ये स्टोरी चलती है। जिसमें यानी ये जो कमरा है वो मलिक की फैमिली है वो बनाने जा रही है और उसके बारे में ही स्टोरी है। मलिक नाम का व्यक्ति कोई गवर्नमेंट नौकर है जो बार बार एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग होती है उसकी, लेकिन इस बार उसकी पोस्टिंग नई दिल्ली में हुई है और वो दिल्ली में अपना मकान बनाने जा रहे हैं। और उन्होंने मकान बनाने के लिए जो ड्राफ्ट प्लान नक्शा बनाने के लिए एक शिल्पी को बुलाया है। वो शिल्पी नक्शा बना रहा है और उसमें जो भी इनको कहाँ क्या क्या चीज़ बनानी है उसके बारे में मलिक फैमिली उसको अपने अपने विचार दे रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज़ बनानी है, यहाँ पर ये चीज़ बनानी है, और वो ड्राफ्ट प्लान तैयार कर रहा है। देखो, अब हम शुरू करते हैं कि क्या क्या ड्राफ्ट प्लान बनाने के दौरान क्या होता है और क्या बाद में होता है। अब हम पाठ के अंदर पढ़ते हैं। दिस रूम माइट बी 10x8। यह कमरा माइट बी 10x8, 10x8 का हो सकता है, मतलब 10 लंबा और 8 चौड़ा हो सकता है। सेड मिसेज मलिक पॉइंटिंग। सेड का अर्थ है कहा, मिसेज मलिक यानी मिसेज मलिक ने, यानी मलिक की वाइफ ने, पॉइंटिंग यानी इशारा करते हुए, टू ए स्क्वायर यानी एक कोने की तरफ, इन द ड्राफ्ट प्लान जो एक नक्शा बना रहा था शिल्पी, उस नक्शे के अंदर एक कोने की तरफ उसने इशारा करते हुए कहा कि यहाँ पर कमरा है वो 10x8 का हो सकता है। ये मिसेज मलिक ने कहा। मैंने कहा जो चर्चा हो रही थी उसमें वो अपना विचार दे रही थी कि इस कोने में ये जो कमरा बनेगा ये कमरा 10x8 का हो सकता है। ये उसने विचार रखा था। यानी सेड यानी कहा मिसेज मलिक ने, पॉइंटिंग यानी इशारा करते हुए, टू ए स्क्वायर कोने की तरफ, इन द ड्राफ्ट प्लान में, लाइंग यानी जो ड्राफ्ट प्लान थी वो पड़ी हुई थी या रखी हुई थी, ऑन द टेबल पर, बिफोर देम उनके आगे। इट वाज द थर्ड टाइम, यह था, द थर्ड टाइम तीसरी बार था, दैट शी मेड दिस सजेशन कि उसने यह सुझाव दिया। यह तीसरी बार था, उससे पहले भी वो 2 बार सुझाव दे चुकी थी। इट सीम्ड ऐसा प्रतीत हुआ, इट डिडंट रजिस्टर ऑन आइदर हर हस्बैंड और द आर्किटेक्ट। यानी इससे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके पति पर या आर्किटेक्ट का अर्थ होता है शिल्पी या कारीगर, मिस्त्री, जो भी वो आया था, वो बैठा था, वो जो नक्शा बना रहा था, तो न तो उसके पति पर और न ही आर्किटेक्ट पर यह कोई भी प्रभाव नहीं डाल रहा था वो उसका सुझाव। यानी ऐसा प्रतीत हो रहा था क्योंकि वो बार बार बोले जा रही थी लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, यानी किसी का भी उस पर ध्यान नहीं जा रहा था, वो बोले जा रही थी। तीसरी बार अभी बोली थी कि दिस रूम माइट बी 10x8। आर्किटेक्ट था वो एंगेज्ड टू डिज़ाइन, यानी तय किया हुआ था, टू डिज़ाइन करने के लिए या बनाने के लिए,
द डिज़ाइन करने के लिए द हाउस, यानी घर का जो नक्शा तैयार करने के लिए जो एक कारीगर तय किया हुआ था, वो और उसका पति दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन मिसेज मलिक की जो सजेशन था या सुझाव था, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मतलब इसमें क्या हुआ कि मिसेज मलिक बता रही थी, बार बार बता रही थी कि यह कमरा 10x8 का होना चाहिए या हो सकता है, किंतु उसके पति और वो जो कारीगर इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी उसकी बात पर। द मलिक्स वर, मलिक से यानी मलिक की फैमिली यहाँ पर बहुवचन है, वर गोइंग टू हैव ए हाउस, यानी घर बनाने जा रहे थे, ऑफ देयर ओन, यानी उनका खुद का, देयर यानी उनका, ओन यानी खुद का या स्वयं का, इन दिल्ली, दिल्ली में, यानी दिल्ली के अंदर मलिक फैमिली अपना स्वयं का घर बनाने जा रही थी। दे हैड परचेज्ड, उन्होंने खरीदा था, ए प्लॉट, एक प्लॉट को, इन द मोस्ट यानी सबसे अधिक, फैशनेबल यानी सुंदर, कॉलोनी, कॉलोनी में, ऑफ द टाउन, टाउन की यानी कस्बे की, समटाइम्स एगो, यानी कि समटाइम एगो कुछ समय, एगो यानी पहले, यानी कुछ समय पहले उन्होंने कस्बे की सबसे सुंदर कॉलोनी में एक प्लॉट खरीदा था मलिक की फैमिली ने, और अब वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, मकान बनाने जा रहे हैं। नाउ दैट, अब की, दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, हाँ अब उनकी जो दिल्ली में वापस पोस्टिंग हो गई थी, क्योंकि वो पहले बार बार कहीं न कहीं दूसरी जगह पर उनकी पोस्टिंग हो रही थी। अब उनका जो तबादला था वो दिल्ली के लिए हो गया था, यानी दिल्ली में ही हो गया था। दे थॉट, उन्होंने सोचा, दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ट, यानी उन्होंने सोचा कि इनको घर बना लेना चाहिए या उनके घर होना चाहिए, घर बना लेना चाहिए। इन हर हर्ट ऑफ हर्ट्स, यानी उनके दिल ही उसके, यहाँ पर लेडीज़ के लिए आया है, उसके दिल ही दिल में या दिलो दिमाग में या दिली दिल में, मिसेज मलिक आल्सो डिसाइडेड, यानी दिल ही दिल में मिसेज मलिक ने निश्चय भी कर लिया था, दैट कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस, घर के पूर्ण होने के बाद, कंप्लीशन कंप्लीट से बनाए, कंप्लीशन ऑफ द हाउस, घर के पूर्ण होने के बाद, शी वुड स्टे बैक इन दिल्ली, यानी वो दिल्ली में ही रुक जाएगी या रह जाएगी या रहने लगेगी, स्टे करता रुकना रहना। इवन इफ हर हस्बैंड वाज ट्रांसफर्ड टू अनोदर स्टेशन, यानी भले ही उसके पति का ट्रांसफ़र हो जाए, यानी पति ट्रांसफ़र हो जाए, टू अनोदर स्टेशन, दूसरी जगह चले जाए, दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए, फिर भी वो वहीं दिल्ली में ही रहेगी। शी वाज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग, उनकी पोस्टिंग से, पोस्टिंग मतलब उनकी जो पदस्थापन थी वो बार बार चेंज हो रही थी, इससे वो सिक का अर्थ था पीड़ित या परेशान थी, वो उनकी बार बार जो पोस्टिंग चेंज हो रही थी उस कारण वो बहुत परेशान थी। एवरी अदर ईयर, हर दूसरे वर्ष, दे वर मूव्ड टू ए न्यू प्लेस, हर दूसरे वर्ष वे दूसरी जगह चले जाते थे, मतलब उनका जो तबादला हो जाता था और इस कारण पूरा परिवार उनके साथ हर दूसरे वर्ष जगह चेंज कर लेता था। नाउ दैट, अब की, द चिल्ड्रन वर ग्रो अप, बढ़ना, यानी बच्चे अब बड़े हो गए थे। इट वॉज नॉट डिज़ायरेबल टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, यानी अब यह अच्छी बात नहीं थी, डिज़ायरेबल यानी अच्छी बात, सही बात, डिज़ायरेबल अच्छी बात नहीं थी, टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, यानी उनको बार बार स्कूल चेंज करना और दूसरी स्कूल में भर्ती करना, ये अच्छी बात नहीं थी, यानी इससे उनका जो उनकी पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ सकता था। मिसेज मलिक सेड, मिसेज मलिक ने कहा, इफ ही मस्ट, यदि उनका हो गया, यानी ये इफ ही मस्ट तो मॉडल है, और इफ ही मस्ट ये जो पूर्व में जो बात हो रही थी वो हो गई, तो मतलब पूर्व में बात जो हो रही थी, बात क्या हो रही थी, ट्रांसफर्ड की, वो यदि वो ट्रांसफ़र हो गई, यानी उनका ट्रांसफ़र हो गया,
तो मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन, मिस्टर मलिक अकेले ही जाएंगे। शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली, सेटल डाउन का मतलब ठहर जाना, इसे वो दिल्ली में ही परमानेंटली यानी कि स्थायी रूप से दिल्ली में ही ठहर जाएगी, रुक जाएगी या रहने लगेगी। विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ, विद का अर्थ है साथ, बच्चों के साथ वो दिल्ली में ही रह जाएगी, भले ही उनके पति का ट्रांसफ़र हो जाए। शी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी, शी वुड हैव हर मदर इन लॉ, उनकी दादी माँ होगी, मदर इन लॉ यानी सास, उसकी सास होगी, फॉर के लिए, कंपनी यानी साथ देने के लिए, यानी उनको साथ देने के लिए वो रहेंगे, बच्चों के साथ जो रहेगी उनको साथ देने के लिए उनकी सास भी उनके साथ रहेगी। और मिस्टर मलिक है वो कहीं भी जा सकते हैं, नौकरी कर ले सकते हैं। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, मिस्टर मलिक को हैड नो ऑब्जेक्शन, कोई भी ऑब्जेक्शन का अर्थ आपत्ति, यानी आपत्ति नहीं थी। मिस्टर मलिक को कोई भी आपत्ति या ऐतराज़ नहीं था, ऐतराज़ मतलब इसमें कोई ऐतराज़ नहीं था कि वो भले ही ट्रांसफ़र हो जाए तो वो चले जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, और परिवार भले ही दिल्ली में रहें। दिस रूम माइट बी 10/8, यह कमरा 10/8 का हो सकता है। मिस्टर मलिक मिसेज मलिक रिपीटेड, मिसेज मलिक यानी मिसेज मलिक ने रिपीट किया या दोबारा बोला, 3 बार तो पहले ही बोल चुकी है और अब भी बोल रही है। हर हस्बैंड वाज अटेंडिंग, हर हस्बैंड यानी उसका पति, वाज अटेंडिंग टू ए टेलीफोन कॉल इन द एडजेसेंट रूम, यानी उसका पति वो पास वाले, एडजेसेंट पास वाले रूम यानी कमरे में, पास वाले कमरे में फ़ोन पर बात कर रहा था, फ़ोन अटेंड कर रहा था। बट दिस इज ए स्टोर, किंतु ये स्टोर है, स्टोर, अब वो स्टोर है। द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेज मलिक को आर्किटेक्ट ने समझाया, क्या समझाया, बट दिस इज स्टोर, आप कह रही हो 10/8 का, किंतु ये एक स्टोर है, मतलब सामान रखने का एक छोटा कमरा है। 10/8 का दिल्ली में एक बड़ा कमरा होता है, कि वो ये 10/8 का बना रही कह रही हो, लेकिन ये तो एक स्टोर है। अब यस बट इट आई थॉट, हाँ किंतु मैंने सोचा, इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, कि मैंने सोचा कि इफ़ इट कुड बी, यहाँ पर इफ़ नहीं है, इट होना चाहिए, इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, ये मेरी सास का कमरा हो सकता है, यानी ये इसमें सास रह सकती है। एंड आफ्टर हर, और उसके बाद मतलब सास के बाद, इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम, माइट बी यूज्ड इन इस्तेमाल किया जा सकता है, एज ए स्टोर रूम के तौर पर, एज यानी की तरह, स्टोर रूम की तरह, यानी कि पहले अभी तो उसमें सास रह सकती है, और सास के बाद इट मीन्स सास की डेथ की बात, कि उस कमरे को स्टोर रूम में बदल दिया जाएगा और उसमें फिर भले सामान रखा जा सकता है। द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड, आर्किटेक्ट यानी कारीगर, डिडंट सीम या मिस्त्री, डिडंट सीम यानी प्रतीत नहीं हुआ, टू अंडरस्टैंड यानी समझा हुआ प्रतीत नहीं हुआ, यानी वो असमंजस में दिखा। ही लुक्स पजल्ड का अर्थ होता है भ्रमित, यानी वह एक भ्रमित दिखा। बाय मिसेज मलिक्स ऑब्जर्वेशन का अर्थ टिप्पणी, जो कथन उसने कहा था वो उस पर, यानी वो जैसी टिप्पणी की थी उस पर ये मैं उसको समझ में नहीं आया कि ये कहना क्या चाह रही है, कि पहले सास पे रहेगी उसमें और उसके बाद स्टोर रूम, यानी उसको समझ में नहीं आया। अब आई मीन माई मदर इन लॉ, मेरा मतलब, आई मीन मेरा मतलब, माई मदर इन लॉ मेरी सास, कुड यूज द रूम यानी रूम को इस्तेमाल कर सकती है, फॉर द प्रजेंट वर्तमान के लिए, यानी मेरी सास वर्तमान के लिए इस कमरे को इस्तेमाल कर सकती है। फिर रुक जाती है, रुक के बोलती है, एज यू नो जैसा कि तुम जानते हो, एज एन जैसा कि, यू नो तुम जानते हो, शी इज़ ओल्ड
वह बुढ़ी है। एंड इन्फर्म, इन्फर्म का अर्थ होता है बीमार से, मतलब बहुत कमज़ोर पड़ जाना, कमज़ोर। वो आप जानते हो कि वो बुढ़ी है और कमज़ोर है। शी इज़ंट गोइंग टू बी देयर फॉर, यानी वो हमेशा के लिए तो रह नहीं सकती। शी इज़ंट गोइंग टू बी देयर फॉर, यानी हमेशा के लिए तो रह नहीं सकती, यानी अब उनका समय कम ही बचा है। एंड आफ्टर हर, और उसके बाद, इट कुड बी कन्वर्टेड, इसको इस्तेमाल यानी कन्वर्ट यानी बदलना। आफ्टर हर, उसके बाद, इट कुड बी कन्वर्टेड, यानी उसको बदला जा सकता है इनटू ए स्टोर रूम, स्टोर रूम में। मिसेज मलिक ने एक्सप्लेन्ड, यानी व्याख्या की या ये बात पूरी बताई, समझाई। हेल्टिंगली, यानी रुक कर। अब देखो ये पूरी बात उसने बहुत जैसे घुमा फिरा कर कही है कि मेरा मतलब मेरी सास इसमें पहले रहेगी, और वो आप जानते हो कि बुढ़ी हैं और कमज़ोर हैं, हमेशा रह नहीं सकती। अब मतलब उसका टारगेट यही था कि उसकी सास है अब ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है और उसकी मृत्यु हो जाएगी, और जब तक मृत्यु नहीं हो तब तक इस कमरे में रहेगी, और उसके बाद इस कमरे को ये जो स्टोर रूम में बदल दिया जाएगा। ये था उसका विचार। मिस्टर मलिक जॉइंड देम, यानी इतने में ही जैसे वो समझा रही थी और उतने में ही मिस्टर मलिक भी आ गए। इट सीम्स वाइल, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि वाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, जब वो फ़ोन पर बात कर रहे थे, टॉक बोलना, यानी जब फ़ोन पर बोल रहे थे, बात कर रहे थे। ही हैड आल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन, यानी जब वो सुझाव दे रही थी और वो बात फ़ोन में कर रहे थे, तब भी उनका यानी एक कान फ़ोन में था और एक कान उधर वो सुन रहा था। मतलब उनका जो ध्यान था वो उस मिसेज मलिक की ऑब्जर्वेशन या सजेशन पर भी था, यानी वो सब सुन रहा था कि मिसेज मलिक क्या कह रही है। वो कह रही थी कि यानी पहले इस कमरे को मदर इन लॉ के लिए यूज़ किया जाएगा और उसके बाद इसको स्टोर रूम में तब्दील कर दिया जाएगा। तो वो सब सुन रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। ही टू, वह भी वाज ऑफ द ओपिनियन दैट द स्टोर शुड बी ए लिटल बिगर, यानी वह भी इसी मत का था, यानी उसका भी यही मत था, ये उसका भी यही विचार था कि कमरा स्टोर रूम है वो थोड़ा सा बिग से बड़ा है, कंपैरेटिव डिग्री है, बिगर बड़ा होना चाहिए। बिग यानी कि वो स्टोर रूम, उसका भी विचार था कि स्टोर रूम थोड़ा बड़ा होना चाहिए। लिटल का अर्थ होता है कुछ। इट इज़ ऑलवेज बेटर, यह हमेशा अच्छा रहता है, बेटर रहता है। टू हैव ए कमोडियस, यानी कि एक कमोडियस यानी थोड़ा बड़ा स्टोर रूम हो तो यह हमेशा बेटर रहता है, अच्छा रहता है। सो दैट, इसलिए कि वन कैन मूव, कोई या एक व्यक्ति, कैन यानी सकता है, मूव यानी हिलाना, अबाउट द ट्रंक्स यानी बक्सों को, मोर फ्रीली यानी अधिक स्वतंत्र रूप से, यानी कि ऐसा बड़ा होना चाहिए कमरा कि बड़े स्टोर रूम के अंदर कोई व्यक्ति आसानी से या स्वतंत्र रूप से बक्सों को हिला डुला सके। देन, तब, इट इज़ आल्सो मोर कन्वीनियंट, यानी ये और भी ज़्यादा कन्वीनियंट यानी सुविधाजनक रहता है। टू कीप इट टाइडी का अर्थ होता है व्यवस्थित रखना या साफ़ सुथरा रखना, व्यवस्थित रखना, यानी इसको व्यवस्थित रखने में भी ज़्यादा आसानी होती है, यानी इसको साफ़ सफाई भी आसानी से की जा सकती है जब स्टोर रूम थोड़ा सा बड़ा हो। यानी इट वॉज डिसाइडेड, यह निश्चय किया गया, तय किया गया, दैट कि द रूम एडजेसेंट, रूम यानी कमरा, एडजेसेंट पास वाला, टू द किचन रसोई के जो पास वाला कमरा है वो शुड बी 10/8 यानी 10/8 का होगा। अब सब ने अपने विचार रखे और अंत में ये निर्णय किया गया कि ये कमरा है 10/8 का होगा। द कोर्टयार्ड का अर्थ होता है आंगन, आंगन। वुड बी ए लिटल नैरोअर,
आंगन थोड़ा सा छोटा, नेरो का अर्थ होता है संकीर्ण या संकड़ा या बिल्कुल छोटा, संकड़ा, यानी उस आंगन थोड़ा सा संकरा होगा, छोटा होगा। बट दैट डिडंट मैटर मच, यानी इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये मैटर इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आंगन भले ही छोटा रह जाए लेकिन वो कमरा है वो 10x8 का ही बनेगा। ऑल द रेस्ट, यानी ऑल द रेस्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड, यानी बाकी सब चीज़ें, ऑल सभी, रेस्ट बाकी वाली सभी चीज़ें हैं वो प्रोवाइडेड उपलब्ध करवा दी गई थी। फॉर द प्लान, यानी योजना के लिए बाकी वाली सब चीज़ें वो उपलब्ध करा दी गई थी। प्लान वाज सबमिटेड, द प्लान वाज सबमिटेड, प्लान सबमिट कर दी गई, यानी सबमिट कर दी गई फॉर अप्रूवल के लिए, पास कराने के लिए, टू द कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन का मतलब होता है नगर निगम, नगर निगम को अप्रूवल के लिए, पास करवाने के लिए ये जो प्लान थी, योजना थी, यानी पूरी हो गई और योजना को उसको सबमिट कर दिया गया, नगर निगम को प्रस्तुत कर दिया गया, सबमिट कर तो प्रस्तुत करना। मिसेज मलिक लुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट, मिसेज मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट, मिसेज मलिक ने लिया एन अनटायरिंग, टायर से बना है अनटायरिंग, टायर का अर्थ होता है थकना, अनटायरिंग यानी अथक, बिना थके हुए, यानी अथक इंटरेस्ट, उसमें रुचि, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, घर के निर्माण में मिसेज मलिक ने रुचि ली, यानी घर के उसने बहुत ज़्यादा रुचि दिखाई। द हाउस, शी वुड बी सीन स्टैंडिंग, शी वुड बी सीन यानी वो देखी जा सकती थी, स्टैंडिंग इन खड़ी, एट द साइट यानी उस जगह पर जहाँ पर काम हो रहा था, साइट विद हर अम्ब्रेला यानी अपने छाते के साथ, थ्रू आउट यानी पूरे, थ्रू आउट द डे यानी पूरे दिन के दौरान उसे वहाँ पर देखी जा सकती थी, इस साइट पर जहाँ पर वो घर बन रहा था। अब जैसे वो अप्रूवल भी मिल गया, अब वो घर बनाया जा रहा था। सी सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल, यानी वह हर डिटेल को सुपरवाइज करती, निरीक्षण करती थी, वहाँ जो भी चीज़ होती थी उस सब का निरीक्षण करती रहती थी। एट टाइम सी वुड गिव ए हैंड, यानी समय समय पर वह सी वुड गिव ए हैंड टू द मैसन का अर्थ होता है कारीगर, एंड अदर्स यानी दूसरों को और कारीगरों को समय समय पर वो हाथ भी बंटाती थी। गिव ए हैंड टू यानी हाथ बंटाना या उनको थोड़ी सी हेल्प करना काम में, यानी समय समय पर कारीगर को और मज़दूरों को, दूसरों को, वो सबको थोड़ी थोड़ी हेल्प भी कर लेती थी। सी वाज द फर्स्ट यानी वो पहली होती थी, फर्स्ट टू अराइव यानी पहुंचने वाली, वहाँ पहुंचने वाली वो पहली होती थी। एट द कंस्ट्रक्शन साइट यानी निर्माणाधीन जो साइट थी, कंस्ट्रक्शन का अर्थ निर्माण करना, या निर्माणाधीन जो साइट थी वो जगह थी जहाँ पर मकान बन रहा था, वहाँ पर वो सबसे पहले पहुँच जाती थी, सबसे पहले पहुँचने वाली होती थी। एंड लेफ्ट और वहाँ से रवाना होती थी। आफ्टर एवरीवन, आफ्टर के बाद, एवरीवन हैड गॉन अवे, हर कोई चला जाता था उसके बाद ही वो लेफ्ट करती थी, वहाँ से रवाना होती थी, यानी सभी को रवाना करके ही रवाना होती थी और सबसे पहले ही वो वहाँ जाकर खड़ी रह जाती थी। सी इंश्योर्ड यानी वो निश्चित करती थी दैट देयर वाज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स एंड द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट निठले बैठना, यानी वो ये निश्चित करती थी कि वहाँ पर किसी भी मटेरियल का, सामग्री का वेस्टेज नहीं हो, बर्बादी नहीं हो, और लेबर यानी मजदूरों कोई निठल्ला नहीं बैठे, इसलिए वो पूरा दिन वहाँ पर ये करती रहती थी, निरीक्षण करती रहती थी, सुपरवाइजिंग करती रहती थी। बिफोर लॉन्ग यानी बहुत समय बाद, यानी कुछ समय बाद, द हाउस वाज कंप्लीटेड घर पूर्ण हुआ। मिसेज मलिक
insisted that the that she would have new furniture made for the house, कि उसने ये मतलब उसने इच्छा जताई कि इस घर में नया फर्नीचर ही बनाया जाएगा घर के लिए। for the house she would not let the old furniture enter the new house, यानी नए घर में वो पुराना एक भी मतलब पुराना बिल्कुल पुराना फर्नीचर एंटर भी नहीं करने देगी, प्रवेश भी नहीं करने देगी। नॉट ए पीस ऑफ इट, यानी उसका एक टुकड़ा भी नहीं, यानी एक टुकड़ा भी उसमें नहीं लाने देगी। यानी कि नया घर बन रहा है, उसमें इसकी इच्छा थी कि एक भी फर्नीचर पुराना नहीं चलेगा, सब फर्नीचर नए ही खरीदे जाएंगे। बिफोर लॉन्ग द हाउस वाज कंप्लीटेड, यानी लंबे समय बाद, यानी कुछ समय जो काम चला उसके बाद घर पूर्ण हुआ। मिसेज मलिक इंसिस्टेड दैट, मिसेज मलिक ने इंसिस्ट ने आग्रह किया, दैट कि शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, नॉट ए पीस ऑफ इट, यानी वह नए घर में पुराना फर्नीचर बिल्कुल लाने भी नहीं देगी, लाएगी नहीं, और उनका एक टुकड़ा भी नहीं लाने देगी। दे वर स्टिल इन द मिडेस्ट ऑफ द प्लान्स, वो योजना के बीच में थी, मिडेस्ट का मतलब बीच में थे, वे प्लान्स योजना, टू शिफ्ट, यानी कि वहाँ बसने की, उस घर में बसने या बस उस घर में निवास करने की योजना के बीचों बीच थे, यानी योजना चल ही रही थी। व्हेन दे लर्नड, तब उन्हें पता चला, दैट द हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, तब उन्हें पता चला कि सरकार द्वारा घर को एक्वायर्ड अधिग्रहित कर दिया गया। अधिग्रहित का अधिग्रहण करना या उस पर कब्जा करना, सरकार ने उस पर कब्जा कर लिया था। मिसेज मलिक वाज फरियस, मिसेज मलिक क्रोधित थी, बहुत गुस्से में थी। बट द नेक्स्ट मोमेंट, किंतु अगले ही क्षण वैन, जब मिस्टर मलिक मैंशनड, जब मिस्टर मलिक ने मेंशन किया या विस्तार से समझाया, द रेंट, किराए के बारे में, असेस्ट जो निर्धारित किया गया था, मिस्टर मलिक ने किराया जो निर्धारित किया गया था उसके बारे में विस्तार से समझाया या बताया, तब सी क्वाइटन डाउन, क्वाइटन डाउन का मतलब होता है शांत हो गई। जब पहले तो क्रोधित हो गई कि जैसे ही सुना कि सरकार ने उनके घर पर कब्जा कर दिया है तो क्रोधित हो गई, किंतु बाद में जब मिस्टर मलिक ने उसे बताया कि इसका किराया भी मिलेगा तो वह कुछ शांत हुई। वाइल सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, जब सुपरवाइजिंग यानी निरीक्षण कर रही थी, द कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण का, ऑफ द हाउस घर का जो निर्माण हो रहा था तब वो सुपरवाइजिंग करती थी, तब शी हैड कल्टिवेट का अर्थ होता उत्पन्न करना, लव इन प्रेम, यानी उसने प्रेम उत्पन्न कर दिया था, फॉर हर, उसके लिए, यानी उसके लिए वहाँ पर प्रेम उत्पन्न कर लिया था, प्रेम भाव उत्पन्न कर लिया था। हर नेबर्स, यानी उसके जो पड़ोसी थे उनके बीच में उसने प्रेम भाव उत्पन्न कर दिया था, यानी उनका वहाँ पर मेलजोल बढ़ गया था। एंड मेड फ्रेंड्स, और वहाँ पर मित्र भी बना लिए थे, इन द कॉलोनी में, यानी उनका जो वहाँ पर अपन तो ज़्यादा बढ़ गया था और वहाँ फ्रेंडशिप हो गई थी, मतलब कई लोग वहाँ पर आते और उनसे वहाँ प्रेम भाव बढ़ गया था। सी थॉट, उसने सोचा ऑफ वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप द हाउस, उसने सोचा यानी उसने कई वेरियस यानी कई प्लान्स योजनाएं सोची थी
फॉर डूइंग अप का अर्थ होता है रंग रोगन करने के लिए। रंग रोगन करने के लिए कई योजनाएं जो सोची थी, अपने घर को रंग रोगन करने के लिए कई योजनाएं सोची थी, कैसे कलर होगा, कहाँ कौन सा कलर किया जाएगा, ये सब सोच के रखा था उसने। एवरीथिंग, सब कुछ, हैड टू बी फॉरगेटन, सब कुछ अब भुलाना पड़ रहा था, यानी फॉरगेट का थर्ड फॉर्म है फॉरगेटन, यानी अब तो इसे सब कुछ भुलाना पड़ रहा था। देन दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, और जैसे ही उनका घर अधिकृत हो गया था उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली से। मिसेज मलिक वाज हैप्पी, अब मिसेज मलिक खुश थी, क्योंकि पहले वैसे कभी भी उनका ट्रांसफ़र होता था तो वो सबसे दुखी होती थी, लेकिन अब वो खुश थी। शी वुड नो मोर सी हर हाउस, अब वह ज़्यादा दिनों तक वो घर अब नहीं देखेगी, और घर नहीं देखेगी। रेग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लाइव इन इट, यानी इसके अंदर रहने का, इसके मतलब घर में रहने में असमर्थ रहना, बीइंग एबल असमर्थ रहना, टू लिव इन रहने के अंदर, यानी उसके घर में रहने में असमर्थ होना, यानी उस घर में रह नहीं पाने का रेग्रेट, पछतावा भी नहीं होगा, और वो घर को बार बार देखेगी भी नहीं, मोर सी देखना, और घर को देखेगी नहीं, इस कारण वो बहुत खुश थी और जैसे ही उनका ट्रांसफ़र हुआ था। एंड देन, और तब, थिंकिंग, और उस तब यानी ये, और तब थिंकिंग यानी सोचती थी, ऑफ द सब्सटेंटियल यानी पर्याप्त या उचित मात्रा में, रेंट किराए के बारे में, और जैसे ये वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था और वो सोचती किराए के बारे में, जो पर्याप्त मात्रा में यानी अच्छी मात्रा में किराया था उन्हें मिलता था। फील कंसोल्ड, और सांत्वना महसूस करती थी, यानी वो दुख को भुला देती थी कि ये सोचकर कि अब तो मैं घर को नहीं देखूंगी, दूसरी बात कि घर में रहने का पछतावा नहीं होगा, और तीसरी बात कि घर में ये घर का अच्छा हमें किराया मिल जाएगा, इस कारण वो अब ऐसे सोच कर अपने मन को थोड़ा हल्का कर रही थी। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर, ट्रांसफर्ड यानी ट्रांसफ़र हुए, फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते गए। दे हैड टू वेट फॉर मैनी मोर ईयर्स, उन्हें कई वर्षों तक इंतज़ार करना पड़ा। फॉर अनोदर टर्म ऑफ पोस्टिंग का अनोदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली, यानी दोबारा से दिल्ली में पोस्टिंग के लिए उन्हें कई सालों तक, मैनी मोर कई और वर्षों तक इंतज़ार करना पड़ा, कई और वर्षों तक वेट करना पड़ा, कई और वर्षों तक वेट करना पड़ा दिल्ली वापस ट्रांसफ़र होने के लिए। इन द मीन वाइल, इस दौरान, मिसेज मलिक्स मदर इन लॉ पास्ट अवे, मिसेज मलिक की सास पास्ट अवे यानी गुजर गई, मृत्यु हो गई। देयर डॉटर, उसकी बेटी, हैड बीन मैरिड यानी बेटी की शादी हो गई, मैरी यानी शादी करना। इन ए वे, इस प्रकार, दे वर लकी, वे भाग्यशाली थे, दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट, कि देयर उनका हाउस यानी घर, हैड बीन रेंटेड किराए पर लिया गया था या दिया गया था, टू द गवर्नमेंट यानी सरकार को, सरकार ने किराए पर लिया था, इस कारण वो भाग्यशाली थे। प्राइवेट टेनेंट का अर्थ होता है किराएदार, जो निजी किराएदार होते हैं वो आर सच ए हेड है, यानी वो सिरदर्द बने रहते हैं, इस प्रकार सिरदर्द बने रहते हैं, मतलब वो बार बार वो कुछ न कुछ कमियां बताते रहते हैं। देयर इज़ नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स, देयर इज़ नो एंड यानी कोई अंत नहीं होता है, देयर कंप्लेंट्स उनकी कंप्लेंट्स एंड शिकायतों का, एंड डिमांड्स मांगों का, बार बार कुछ न कुछ मांग करते रहते हैं कि ये चीज़ की कमी है, इस चीज़ की कमी है, ये चीज़ ला के दो। एंड देन दे आर मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर इन द पेमेंट, यानी वो इस प्रकार से वो, और जो सरकार है वो पेमेंट में बिल्कुल इरेगुलर नहीं होती है, यानी कि
हमेशा निरंतर या हमेशा उनको पेमेंट टाइम पर मिल जाता है, पेमेंट हमेशा टाइम पर दिया जाता है, उनके खाते में हो जाता है। लेकिन वो जो निजी किराएदार होते हैं वो ऐसा कम ही करते हैं। मिस्टर मलिक्स हाउस, मिस्टर मलिक का घर हैविंग बीन रिक्विजिशन्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी मिस्टर मलिक का जो घर है वो रिक्विजिशन्ड यानी जैसे किराए पर लिया गया था या अधिकृत किया गया था, बाय द गवर्नमेंट यानी सरकार के द्वारा किराए पर लिया गया था। द रेंट वाज क्रेडिटेड, रेंट यानी किराया जमा कर दिया जाता था टू देयर बैंक अकाउंट, उनके खाते में, एवरी मंथ रेगुलरली, हर महीने रेगुलरली, निरंतर। ओनली देयर सन रिमेंड, केवल उनका बच्चा लड़का ही बचा था, टू बी मैरिड नाउ, अब शादी करने के लिए उनका बेटा ही बचा था, यानी बेटी की शादी हो गई थी और उसका बेटा शादी के लिए बचा था, शादी करनी थी। मिस्टर मलिक थॉट दैट, मिस्टर मलिक ने सोचा दैट कि दे वुड रेदर बी डन, यानी इसे भी कर लेना चाहिए उन्हें, विद इट बिफोर ही रिटायर्ड, जैसे वो रिटायर होंगे उससे पहले यानी इसे भी कर लेना चाहिए, यानी उनको ये बेटे की शादी भी कर लेनी चाहिए, ये ऐसा सोचा मिस्टर मलिक ने कि रिटायर होने से पहले मैं बेटे की शादी का फ़र्ज भी पूर्ण कर लूँ। देयर सन हैड बीन मैरिड, उनके बेटे की शादी हो गई। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, मिस्टर मलिक सर्विस से रिटायर हो गए, सेवा से रिटायर हो गए। बट देयर हाउस, किंतु उनका घर, हैड नॉट येट बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, अभी तक सरकार ने रिलीज़ नहीं किया, यानी अधिग्रहण रहित नहीं किया, अभी तक सरकार का कब्जा उस घर पर था। यानी मिस्टर मलिक ने नौकरी पूरी कर ली, रिटायर हो गए और उनके बेटे की शादी भी हो गई, उनकी यानी मिसेज मलिक की सास भी मर गई, लेकिन अभी तक सरकार ने घर को नहीं छोड़ा था। मिस्टर एंड मिसेज मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन बहू, जो बेटे की वाइफ, उसके साथ और बच्चे के लड़के के साथ वो रहने लगे इन ए रेंटेड हाउस, यानी किराए के घर में रहते थे या रहने लगे थे। अब यानी उनका खुद का घर था, वो सरकार ने कब्जे कर रखा था, इस कारण वो किराए के घर में रहते थे। मिस्टर मलिक वाज स्टिल फाइटिंग, मिस्टर मलिक अभी भी लड़ रहे थे विद द गवर्नमेंट, सरकार से, फॉर द रिलीज, छुड़ाने के लिए, मुक्त कराने के लिए, ऑफ द हाउस, घर को, व्हेन हिज एंड कम, यानी जब तक उनका अंत आया तब तक वो सरकार से अपने घर को मुक्त कराने के लिए लड़ते रहे, यानी ताउम्र लड़ते रहे और उनका घर अभी तक मुक्त नहीं हुआ था। ही पास्ट अवे, यानी वो भगवान के प्यारे हो गई, पास्ट अवे गुजर गई, विदाउट, के बिना, बीइंग एबल टू लाइव इन हिज हाउस इवन फॉर ए डे, यानी एक दिन भी अपने घर में रहे बिना, यानी घर में रहे बिना वो गुजर गए थे, यानी उनको एक दिन भी घर में रहने का भाग्य नहीं हुआ और उस अपने खुद के घर में एक दिन भी रहने का उन्हें मौका नहीं मिला। अब दोस्तों वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है और ये मेरा पहला भी वीडियो है और कुछ कमियां भी रही होगी, और ये अब नेक्स्ट वीडियो में आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे और एक पार्ट को 2 वीडियो के